नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप सभी का साथ में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शरीफ बस स्टैंड, जो सरकारी बस स्टैंड थी, उसका वीडियो बनाने के बाद लोगों ने बहुत आग्रह किया कि रेलवे स्टेशन की भी जो अभी स्थिति बनी हुई है उस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। आज जब बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन की ओर मैं आ रहा था तो देखने की कोशिश कर रहा था कि जो जाम की स्थिति है। मुझे याद है कि जब फरवरी में नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा शुरू हुआ था और नालंदा में जब उनका ठहराव था, जब तमाम चीजों की प्रगति यात्रा के दौरान समीक्षा की गई, तो एक आस ये जगी थी कि अब बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन जो काफी जाम की समस्या से जूझता रहता है, हर दिन गाड़ियों की लंबी कतारें रहती हैं और ये जो इलाका है, जो सड़कें हैं, जो रेलवे फाटक है, इधर से आप अस्थामा बरबीघा से खीरा की ओर जाते हैं तो ये बहुत ही हेवी कनेक्टिविटी वाला रास्ता है। आए दिन सैकड़ों हजारों गाड़ियां इस ओर से जरूर गुजरती हैं, मगर बार बार जो जाम की समस्या लगती है और सबसे ज्यादा लोग त्रस्त होते हैं जब कोई रेल आने वाला होता है, तब जब फाटक बंद होता है उसके बाद बहुत जद्दोजहद करने के बाद लोगों को रास्ता मिल पाता है। खैर, ये तो बात हो गई कि बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का अब क्या होगा, क्योंकि सबसे पुरानी रेलवे स्टेशन है। और अगर थोड़ी सी ब्रिटिश काल की हम बात करें तो 1903 में इस रेलवे स्टेशन की नींव रखी गई थी। तब इसको मार्टिन लाइन रेलवे द्वारा बख्तियारपुर से बिहार शरीफ तक और नैरो गेज लाइन बिछाई गई थी और 1911 में राजगीर तक बढ़ाया गया था। उसके 62 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और आधुनिकरण हुआ, मतलब कि फिर रेलवे स्टेशन का अस्तित्व हुआ। ये तो मेरे जन्म के बहुत पहले की बात है, 1903, मतलब ब्रिटिश काल की वो यादें संजोगे हुए है ये रेलवे स्टेशन। इसको मॉडर्न स्टेशन बनाना था। बहुत आस थी कि आरओबी की चर्चा हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा था, जब प्रगति यात्रा हुई थी तभी उन्होंने कहा था कि इस रेलवे स्टेशन और खास करके सोसराय हॉल्ट, बिहार शरीफ हॉल्ट, ये जो दोनों है, ये दोनों जगहों पर आरओबी का निर्माण होगा। रेलवे ओवरब्रिज और एक रेलवे अंडर ब्रिज होता है, मगर आरओबी की बात नहीं थी। लोगों में आस जगी थी कि अब जल्द ही जो है जाम से निजात मिल जाएगा, मगर अभी तक ना तो कोई काम शुरू हुआ है, टेंडर की प्रक्रिया कहाँ है, कौन सा काम होने वाला था, इसकी शुरुआत क्यों नहीं हुई है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतनी धीमी रफ्तार क्यों। आज भी मैं अखबारों में पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले भी आरओबी को लेकर के एक न्यूज आया था कि बिहार के करीब 100 से अधिक जो रेलवे फाटक है वहां पर आरओबी का निर्माण होगा और जब रेलवे ओवरब्रिज हो जाएगा तो लोगों को जाम की समस्या से तो निजात मिल जाएगा। मगर फिलहाल अखबारों की सुर्खियां हैं। अब सरकार है तो सरकार पे भरोसा भी करना है। अगर आपने कहा आरओबी बनेगा तो उस पर भी उम्मीद है, मगर कब बनेगा, क्या प्रक्रिया होगी, या अभी तक जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सरकार से ये मांग होगी कि जो पूरा इलाका है इसका आधुनिकरण हो। 1903 का रेलवे स्टेशन है, मॉडल स्टेशन है। नालंदा जो है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर खास करके पर्यटन के मानचित्र पे एक अलग स्थान रखता है। आप गोवा जाते होंगे, आप छोटी छोटी जो पर्यटक स्थल है, आप शिमला जाते होंगे, वहां जब जाते हैं तो एक अजब सी फीलिंग्स आती है कि हम किसी पर्यटक स्थल पे हैं। मगर जब आप बिहार शरीफ आते हैं, बिहार शरीफ से आगे पावापुरी इम्पोर्टेंट हॉल्ट है, फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का जो भग्नावशेष है, जिसे देखने के लिए विश्व से लोग आते हैं, ये यूनेस्को में शामिल हो चुका है। उस नालंदा रेलवे स्टेशन का क्या हुआ? आप राजगीर बढ़ जाइए जहां पर लाखों पर्यटक देश विदेश से आते हैं, उस रेलवे स्टेशन का क्या हुआ? तो जो एक आधुनिकरण है, जो हम लोग चाहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति पटना से बिहार शरीफ आता है तो उसको ये फील होना चाहिए कि हम पर्यटकों की नगरी में हैं। पर्यटन इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो कम्युनिकेशन, कम्यूटेशन और ठहराव पर निर्भर करता है, और ये तीनों चीजों की जो कमी है इससे कहीं ना कहीं बहुत सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। तो साहब ने आरओबी के लिए तो कह दिया है, अब देखिए जब टेंडर हो जाएगा तमाम चीजें हो जाएंगी। अभी तक मैंने कहा कि बहुत सुस्त प्रक्रिया है और इतना सुस्त प्रक्रिया में कैसे काम चलेगा। सो बिहार शरीफ को बेहतर बनाना है, रेलवे स्टेशन को बढ़िया बनाना है ताकि जाम की स्थिति, और ये जो देखते होंगे आप जितने भी पैसेंजर्स हैं, ये टोटो स्टैंड है, ये मुझे लगता है कि अनाधिकृत रूप से है कि आप आना भी चाहें तो इनकी मनमानी से आगे नहीं निकल पाते हैं। तो पर्यटकों की सुविधा को छोड़ दीजिए, जो रेलवे यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी सुविधाओं के लिए एक मॉडल स्टेशन का निर्माण, आरओबी का निर्माण
तभी ये नालंदा का निर्माण बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।